ज्ञानगंज हमारी दुनिया में मौजूद एक ऐसा दिव्य स्थान जहां हजारों वर्षों से बड़े बड़े ऋषि मुनि और उन्नत सिद्ध संत तपस्या कर रहे हैं, जहां समय का प्रभाव नहीं होता और अमर होने का राज भी इसी स्थान में छुपा हुआ है। जहां ऐसी झील मौजूद है जिसमें डुबकी लगाने से आपके सारे रोग तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जहां कल्प वृक्ष भी है जिसके सामने खड़े होकर जो मांगा जाए वो हमें तत्काल मिल जाता है। एक ऐसा दिव्य स्थान जहां बेहद खूबसूरत अप्सराएं देवताओं के साथ आती जाती हैं। रामायण, महाभारत और वेद पुराणों में इस स्थान का जिक्र मिलता है और लगभग सभी साधकों का ये सपना होता है कि वो कभी इस स्थान का दर्शन कर पाएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम ज्ञानगंज के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ज्ञानगंज को सिद्धाश्रम, शंभाला, शांग्रीला, इंद्र भवन और ना जाने कितने ही नामों से जाना जाता है। कहा जाता है ये स्थान बड़े बड़े योगियों की तपोभूमि है और इसका निर्माण भी उनकी शक्तियों से हुआ है। ये दिव्य स्थान चौथे आयाम में मौजूद है, लेकिन इसमें स्थूल होने की क्षमता भी मौजूद है। जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे अपने विकास क्रम में आगे बढ़ते हुए एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जब उसका एकमात्र लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति और जन कल्याण होता है, तब उसकी आध्यात्मिक उन्नति तेजी से होती है। और जब व्यक्ति साधना शक्ति से चौथे आयाम में पहुंच जाता है, तब वो इस दिव्य स्थान के दर्शन कर सकता है। दोस्तों, इस आश्रम को कैलाश पर्वत और मानसरोवर के पास स्थित माना जाता है। ये किसी भी सैटेलाइट या व्यक्ति की दृष्टि से अज्ञात ही रहता है, लेकिन जब उस सिद्धाश्रम के निवासी चाहें, वो उस स्थान को किसी खास व्यक्ति के लिए प्रकट भी कर सकते हैं। ज्ञानगंज में हवा नहीं होती, ना ही यहाँ चांद या सूर्य की रोशनी है। एक दिव्य सफेद प्रकाश इस स्थान में चारों ओर फैला रहता है। यहाँ ऐसे ऐसे पेड़ पौधे और फूल मौजूद हैं जिनकी खूबसूरती का वर्णन करना संभव नहीं है। ज्ञानगंज कालजयी माना जाता है। इसका मतलब होता है यहाँ समय का कोई प्रभाव ही नहीं है और यहाँ रहने वाले संतों की उम्र उसी स्थिति में रुक जाती है जिस स्थिति में वो इस आश्रम में प्रवेश करते हैं। इस स्थान में निवास करने वाले भूख और प्यास से मुक्त होते हैं और अपना जीवन पूरी संतुष्टि के साथ व्यतीत करते हैं। यहाँ के योगी उन्नत साधकों को दीक्षा देकर प्रशिक्षण देते हैं। यहाँ सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण, आकाश विज्ञान और ऐसे ही कुछ बेहद उन्नत विज्ञानों का प्रशिक्षण साधकों को दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के बाद साधकों के पास बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियां आ जाती हैं, जिससे वो चाहें तो पूरे ब्रह्मांड को ही नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात का छोटा सा उदाहरण है राम के पुत्र लव और कुश, जिन्हें कुछ महीनों के लिए ज्ञानगंज के सिद्ध संत महाअवतार बाबा जी ने प्रशिक्षण दिया था और उस प्रशिक्षण के बल पर उन्होंने बड़े बड़े दिव्य पुरुषों को पराजित कर दिया था। इस स्थान में एक से बढ़कर एक चमत्कारी यंत्र भी पाए जाते हैं। कहा जाता है वहाँ एक ऐसा यंत्र भी मौजूद है जो अगर किसी के घर में स्थापित कर दिया जाए तो उसके घर में किसी की मृत्यु नहीं होगी। यहाँ ऐसे ऐसे सिद्ध वैद्य भी मौजूद हैं जो अपनी जड़ी बूटियों के चमत्कारी ज्ञान से किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करके व्यक्ति के शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिव्य आश्रम में प्रवेश मिलना लाखों योगियों में से किसी एक की किस्मत में होता है। ज्यादातर लोग जो ज्ञानगंज जाते हैं उनका इस भौतिक संसार में आने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे संत जरूर हुए हैं जो ज्ञानगंज से वापस जन कल्याण के लिए आए हैं।
परम संत विशुद्धानंद जी ज्ञानगंज जाकर 12 वर्षों तक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बनारस में आकर बस गए थे। उन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों लोगों को आत्मज्ञान उपलब्ध करवाया और ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए जिनके चश्मदीद हजारों में हैं। इनके अलावा पंडित गोपीनाथ कविराज, कई उन्नत बौद्ध संत और लगभग 50 से ज्यादा ऐसे संत थे जो ज्ञानगंज में रहकर हमारे बीच वापस लौट आए। परमहंस योगानंद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में इस स्थान का वर्णन किया है। नारायण दत्त श्रीमाली जी और उनके गुरु श्री निखिलेश्वरानंद जी इस आश्रम में समय व्यतीत कर चुके हैं। 12 वर्ष की उम्र में जब जीसस जेरूसलेम से गायब हुए थे, तब 18 वर्षों तक उनके ज्ञानगंज में रहने की बात कही जाती है। दक्षिण भारत के आध्यात्मिक गुरु श्री एम महावतार बाबा जी के शिष्य महेश्वरनाथ बाबा के शिष्य हैं और उन्होंने भी ज्ञानगंज का दर्शन प्राप्त किया है। उनके अनुसार शिरडी के साईं बाबा आज भी ज्ञानगंज के द्वार पर स्थित रहते हैं। कहा जाता है गौतम बुद्ध ने जाने से पहले दक्षिण भारत में कुछ खास साधकों को उन्नत ज्ञान दिया था। उन साधकों में से एक राजा सुचंद्रा थे जो ज्ञानगंज से आए थे और बुद्ध के वचनों को लिपिबद्ध करके वापस ज्ञानगंज लौट गए थे। दोस्तों, इस दिव्य स्थान को ज्यादातर लोग कल्पना मानते हैं क्योंकि ये इंसानी प्रवृत्ति होती है। जिस चीज को पाने में इंसान समर्थ नहीं होता अथवा जिसके लिए जी तोड़ मेहनत की आवश्यकता होती है, उस चीज को नकार कर उसकी विपरीत विचारधारा से तादाद में जोड़कर लोग खुद को वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति समझ लेते हैं। भले ही उन्हें विज्ञान के बारे में कोई भी ज्ञान ना हो, लेकिन ऐसे साधक जिन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिक उन्नति में समर्पित किया होता है, उनके जीवन में ना जाने कितनी ही ऐसी घटनाएं होती हैं जो विज्ञान और साधारण इंसानों की कल्पनाओं से भी परे होती हैं। कुछ लोग इस दिव्य स्थान की खोज में समय की शुरुआत से ही रहे हैं और अक्सर इन्होंने छोटी मोटी सफलताएं भी हासिल की हैं। जेम्स हिल्टन ने लॉस्ट होराइजन नाम की एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी ज्ञानगंज की खोज के बारे में वर्णन किया था। लेखक ज्ञानगंज में रहने वाले कुछ सिद्ध संतों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर पाए और साथ ही आशीर्वाद के रूप में उन्हें उन संतों ने कुछ चमत्कारी जड़ी बूटियां भी दी थी। इस किताब के आधार पर हॉलीवुड की एक फिल्म भी बनाई गई है। इस दिव्य स्थान के बारे में लगभग हर आध्यात्मिक गुरु को ज्ञान होता है, भले ही वो इसे सार्वजनिक रूप से बताए या नहीं। सिद्धाश्रम पहुंचने के लिए आपका उस स्थान से पूर्व जन्म का कोई संबंध होना आवश्यक है, या फिर आपको उस गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जो ज्ञानगंज में आते जाते हों, या फिर आप जन कल्याण में अपना जीवन समर्पित कर दें और आपको जन कल्याण के लिए कुछ बड़ी शक्तियों की आवश्यकता हो। इन्हीं 3 कारणों की वजह से कोई व्यक्ति ज्ञानगंज जा सकता है। साधना के पथ पर चलने वाले लोग एक न एक दिन इस दिव्य स्थान को अनुभव जरूर करें। इसी प्रार्थना के साथ हम इस एपिसोड का अंत करते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।